अब पता चला एक शेख फरीद नाम के महान आत्मा थे। ये पिछले संस्कार से जिनके अच्छे होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, वही प्राणी परमात्मा के पाने का प्रयत्न कर रहा होता है। उसको जैसा भी मार्ग मिला है उस पर लगा ही होता है, वो रुक नहीं सकता भगवान की भक्ति बिना। तो शेख फरीद जी बचपन से ही, पिछले जन्म से ही भगवान की भक्ति करते आ रहे थे, लेकिन जैसे मार्गदर्शक मिलते हैं उन्हीं पार उठ हो जाते हैं। ये मुसलमान धर्म में जन्म था शेख फरीद का। ये शरारती, बहुत बच्चे शरारती होते हैं। मां ने सोचा ये शरारत बहुत करता है, इसको किसी तरह सेट करूं। उसने कहा बेटा तू नमाज किया कर। अब शेख फरीद कहने लगे क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा, कि अल्लाह तुझे खजूर देगा। शेख फरीद जी को खजूर बहुत पसंद थे। वो कहने लगा मां सचमुच अल्लाह मुझे खजूर देगा? हाँ देगा। आज अल्लाह ने खजूर नहीं दिए तो कभी नहीं करूंगा फिर मैं नमाज। कहा बेटा। अब उसकी एक चद्दर बिछा दी और कहा, और नमाज उसने के करनी आई थी। नो बोला नो कहते रहे ना बेटा। मां ने कहा अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। तो उसने चद्दर बिछा दी, वो करता रहा अल्लाह खजूर दे। मां ने इतना अपना जो घर का कार्य था, बर्तन साफ कर लिए, को लीपा पोती कर ली, और उसके एक पत्ते में लपेट कर थोड़े से खजूर, कोई वृक्ष के पत्ते में, पीपल के पत्ते में खजूर लपेट कर और उसकी चद्दर के नीचे रखाई। अब जो मां का काम हो लिया, जब ने कहा कि भाई शेख बेटा शेख फरीद, माता जी आजा अब नमाज बंद कर दे। अच्छा। तो भाग्य कहने लगा मां तू तो झूठ बोलती थी, अल्लाह ने खजूर तो दिए नहीं। चद्दर के ऐसे थोड़ा देते हैं भगवान, वो गुप्त देते हैं बेटा। चद्दर के नीचे दे, कहीं रखे जरूर रख गए होंगे अल्लाह। उन्हें चद्दर उठा के देखी, वो खजूर पा के कूदता फिर है। खा पी के फिर ने बोला मां ये फिर कब करनी है नमाज? अब प्रतिदिन माता ऐसे ही कर दे, वो अपना खजूर खजूर करें जा, अल्लाह खजूर दे। मां इतने काम कर ले, उसके नरे उलाने आया करते, वो पीछा छूटा। एक दिन वो खजूर रखने भूल गई चद्दर के नीचे, 5, 7, 10 दिन के बाद। और वो उठा तो मां का ध्यान आया कि इसने तो, मां ने कह दिया भाई ठीक है बंद कर दे भी नमाज। वो एकदम उठा, चद्दर उठाई, और मां सोच गई कि आज मैं खजूर रखना भूल गई। और ये ऐसा नालायक से कभी नमाज नहीं करे, कभी नहीं टकेगा, ना मेरी सुनेगा। बहुत चिंतित होगी। वो क्या देखती है कि खजूर खाता हुआ आ रहा है। मां ने कहा बेटा ये खजूर कहां से लाया तू? हक मां प्रतिदिन अल्लाह देता है, चद्दर के नीचे रखे थे। अब मां समझ पड़ गई, आज मैंने रखे को नहीं, खजूर नहीं थे, ध्यान नहीं आया इस बात का। वह मां का बच्चे नहीं, सचमुच खजूर इसने नीचे पाए होंगे। कहने लगी सच्ची बता कौन दे गया? हक मां देख आज दिखाऊंगा, देख ये पत्ते रखे, इनमें रखे थे। तो पुण्यात्मा ऐसे कृषि में परमात्मा पिछले पुण्य से अपने बच्चों के लिए करता है। फिर उस बच्चे की दृढ़ विश्वास बना और मां का भी दृढ़ विश्वास भगवान पर हो गया। कुछ दिनों के बाद ऐसे संस्कारी प्राणी घर त्याग देते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना, ज्ञान होता घर में भी रह सकते हैं, भक्ति घर पे रह के भी की जा सकती है, लेकिन ज्ञान ना होने से परमात्मा पाने के लिए वो घर त्यागना ही उचित समझते। अब कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वहां जाकर के बाहर भटक रहे थे तो परमात्मा पाने के लिए, तो उसने आगे एक तपस्वी संत मिल गया जिसका बहुत बोलबाला था, कुछ सिद्धियां थी उसके पास। और सिद्धि इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उसे कुछ करामात हो जाती हैं, जनता उनके पीछे हो जाती है, आप भी नरक में और अनुयायी भी नरक में। ये काल का भयंकर जाल है। अब उस महात्मा में कितनी सिद्धि करामात थी,
शेख फरीद वहां रहने लग गया घर त्याग का आश्रम में। वह प्रतिदिन प्रत्येक 5-7 भक्त रहते थे उनके सेवक। तो उनकी आपस में भाई खेचातानी ना हो, उनके प्रतिदिन सेवा बांट दी थी। और कुछ श्रद्धालु ये विशेष कर ये सोचते हैं हम भी गुरु जी की सेवा करें, हमारा भी नंबर आवे, इसलिए प्रतिदिन उनका एक दिन बांट रखा था कि एक दिन ये भगत सेवा करेगा गुरु जी की, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा। अब शेख फरीद जो घर से निकला था परमात्मा पाने के लिए, और परमात्मा मिलता है गुरु जी को रिझाने से, गुरु जी को प्रसन्न रखने के से परमात्मा प्राप्ति होती है। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस तरह के ज्ञान से वो पूरी तरह रंगा जा चुका था। उसको ये विचार था जब घर से छोड़कर आया हूं, परमात्मा पाने के लिए आया हूं, तो कोई ऐसी त्रुटि ना बने जिसे मेरे गुरु जी से मेरा प्यार कम हो जा। पुण्यात्मा विधान तो यही है, लेकिन नकली नकल करके इसको बिगाड़ देते हैं, श्रद्धालुओं को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन श्रद्धालु तो उन्हीं को आधारित बनाकर अपनी क्रियाएं करते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात पर मारो टूट न जावे ने। सतगुरु के दरबार में इसलिए डरते रहते हैं कि परमात्मा किसी बात से हमारा प्रभु से प्यार कम ना हो जा, गुरु जी से लगाव कम ना हो जा, इस आधार से। तो शेख फरीद जी बहुत ही पंचुअल और ऐसी क्रियाएं करता था जो गुरु जी को हरदम पसंद आवे थी, और वो कभी ना कभी उस बच्चे को विशेष शाबाशी दे ही देते थे गुरु जी। इससे दूसरे रहने वाले सेवकों को ईर्षा बन गई। जो दूसरे सेवक वहां रहते थे उनको ईर्षा बन गई कि गुरु जी तो भाई इस फरीद ने जो है सबसे ज्यादा महत्व देने लगे, और कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो ये गुरु जी के दिल से गिर जा। अब क्या किया कि वो प्रतिदिन वो उनका गुरु जी हुक्का पिया करता। अब एक ही भगत की सारी ड्यूटी होया करती, उस दिन कपड़े भी धोएगा, उनका खाना भी बनावेगा, हुक्का भी भरेगा, आग बनावेगा, दोनों टाइम जब भी जितनी बार खाना खावे। तो वो गुरुजी जो था खाना खाने के तुरंत बाद हुक्के की डिमांड करता था। अगर कोई 5-7 मिनट लेट हो जाता, 10 मिनट, तो उस सेवक ने डंडा पीटा करता। इतना क्रोधी था, क्योंकि तपस्वी में तामस ज्यादा होता है। वो तपस्या को ही आधार बताया करता था, और स्वयं भी तपस्या करके ही ये कुछ सिद्धियां प्राप्त किए हुए था वो गुरु उनका शेख फरीद जी का। तो एक दिन वर्षा का मौसम था, वर्षा नहीं थी लेकिन मौसम चौमासे का था। अब शेख फरीद ने अग्नि जैसे खाना बनाया, अग्नि बन जाती है, उसमें और लकड़ी लगा के हुक्का भरने के योग्य अग्नि तैयार कर ली। वो पहले कर लेते थे, फिर खाना खिलाने जाते थे। खाना खिलाते ही हुक्के की चलम ला करके ताखू डालकर हुक्का भरकर गुरु जी को दे देते थे। शेख फरीद को तो पता था, अपनी तरफ से उसने आग बनाकर रखी हुई थी कि अभी खाना खिलाते ही आराम से हुक्का भरकर दे दूंगा। उधर से उनके दूसरे जो शिष्य भाई थे, गुरु भाई थे, उन्होंने वो अग्नि बुझा दी जो हुक्का भरने वाली थी। अब शेख फरीद तो खाना खुना खिला के आराम से बर्तन साफ करके फिर हुक्का भरना चला। अब देखा उसने जाके आग को नहीं, आग तो खत्म है। उसने सोचा मौसम वर्षा का है, इस करके बुझ गई होगी। वहीं से चलम उठाई, तमाकू डाला, और गांव लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव था, और वहां देखा एक घर में धुआं उठ रहा था।
दौड़ा दौड़ा गया। और वो माई क्या कर रही थी कि लकड़ियां लगा रही थी, धूमा ऐसे फूंक मार रही थी, फू फू, आंखों में धूमा बढ़ रहा था, आंखों में आंसू आ रही थी, दुखी हो रही थी। आग बढ़ा नहीं थी क्योंकि मौसम वर्षा का, आग जल नहीं रही थी। तो उसने जाकर कहा, माई अग्नि देना, माई अग्नि देना, हुक्का भरना है, गुरुजी के लिए हुक्का भरना है। अब शेख फरीद ने सोचा जब गुरुजी नाराज हो गए तो बात बिगड़ गई, मेरी तो करी कराई कमाई गई सारे जीवन की। और ये गुस्सा बहुत करते हैं और नाराज, और फिर कई दिन सेवा नहीं दिया करते थे जिससे थोड़ी सी त्रुटि हो जाती। तो माई के पास जाकर के माई अग्नि देना, माई अग्नि देना। माई कहने लगी, आंख फुड़वा ले जब मिल लेगी अग्नि, है आंख फोड़ ले जब मिल लेगी अग्नि। मेरी तो आंख फूट गई और धूमे में। वह कहते नहीं थी मैं धूमे में आंख फूट गई, तो भी फुड़वा ले धूमे में जब मिल रहा अग्नि। यानी तू बना क्यों ना ली तेने वहां पर अपनी अग्नि। तो उसने सोचा या माई ने कहा आंख फोड़ ले, इस आंख फोड़ेगा जब आग दूंगी। नो बोला माई ये ले, चमटा दे के आंख काट के देती, ले माई आंख फोड़ दी, मैंने बाग दे दे, अग्नि दे दे। माई ने देखा इतना सचमुच महात्मा भगत ने तो आंख फोड़ दी। एक लवा बैठ की चूल्हे थे, अगले महाराज बदले ले जाकर उसने फटाफट अग्नि भरी और ऐसे आंख का कपड़ा बांध दिया रुमाल सा और फिर भाग लिया। अब अंधेरा सा हो गया था। गुरुजी ने पहली आवाज लगाई, रहे शेख फरीद हुक्का ना लिया भाई। दूसरी फेर लगाई और तीसरी लगाई ने बोला, रहा कि तू मर गया, तू आज कहां चला गया, तने इतने हुक्का नहीं भरा, तेरा दिमाग खराब हो गया दिखे। तो उन्होंने सोचा बिगड़ की बात। इतना मैंने बोला, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, यो आ गया। रख के हो गया था गुरुजी, यहां आग बुझ गई थी, मौसम खराब है ना, और वहां से भाग कर ले आया हूं गुरुजी, माफ करना। कहा अच्छा भाई रख दे। अब वो तो हुक्का पीने सुखराटे भरा करता, सो जाया करता। गुरुजी तो रोटी खा के हुक्का पी का अपना पड़ जाता। तो उसने देखा, रे शेख फरीद यो आंख के लग गया बेटा। अकबर दया है आपकी महाराज, के लग गया था आपके होते होते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा, बस ज्यादा कुछ बताया नहीं। अब वो तो पी का लेट गया। अब माई ने सारी रात नींद आई नहीं, रात हो गई थी कि जाऊं क्यों आश्रम में, वो संत बात नहीं करे। सुबह गई हुआ, आंख ने धर रही एक बर्तन में छोटे से में, वो आंख जो काट के वहां गेर का आया था। और आके ने बोलिए महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ करना। वह डरगी की पदे शराब दे दे, वचन गुंडा काट दे संत, उनके चेले के साथ मैंने ऐसी बदतमीजी कर दी। वह डरती डरती ने कहा जी मेरे से गलती होगी। क्या हो गया माई? संत ने पूछा कि आपका शिष्य अग्नि लेने गया था, मैं धुएं में दुखी हो रही थी, लकड़ी गिल्ली थी, मौसम खराब था, आग ना बढ़े थी, और मैंने तो गुस्से में कहा था कि आंख फोड़ ले जब मिलाकर, जब बनेगी अग्नि, जब मिलेगी अग्नि। आपके चेले ने आंख काट के दे दी, महाराज ये देखो, मैंने माफ कर दियो। उन्होंने बुला रहे कौन? शेख फरीद हो रहे ना? वो आया, कहा जी क्या बात होगी थी जी? ऐसे ऐसे अग्नि बुझ गई थी, मैंने सोचा गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे, और माई ने बोली आंख फोड़ ले जब आग मिलेगी। मैंने आंख फोड़ दी गुरुजी के लिए, जब माटी है, शरीर आपका है गुरुजी। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर सीने से लगा लिया उस संत ने और कहा बेटा खोल दे पट्टी। वो पट्टी खोल दी। उसकी आंख नो की नो होगी पूरी, लेकिन थोड़ी छोटी रहेगी, आंख नो की नो ओके स्वस्थ होगी, और वह एक निकली पड़ी बाहर। तो ऐसी भी सिद्धि उस संत के पास थी, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग नहीं था।